डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 का हम एक्सरसाइज 5.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो लोग क्या कर देता है, लोग ए बी सी डी, लोग ए प्लस, लोग बी प्लस, लोग सी प्लस, लोग डी, सबको अलग अलग कर देता है। डिफरेंशिएशन इजी होगा। एंड बेस एंड पावर दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, तो लोग से क्या होगा, लोग ए रेज टू पावर बी लोग ए हो जाएगा। अब देखिए ठीक क्वेश्चंस करेगा। एक्स रेज टू पावर वाई, आप इनको वैसे कोई ऑर्डर मत लगाना, अलग से रखना। देखिए y रेज टू पावर x रेज टू पावर y रेज टू पावर x इज इक्वल टू k। और थर्ड क्वेश्चन आ गया x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू k। देखो ये थ्री क्वेश्चन, तो इनमें डिफरेंस क्या है, इन थ्री क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल करा था, बहुत सारे लोग लेकर सॉल्व किया, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, क्लियर। कल मैंने करवाया ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो करवाता, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर x raised to power y multiply y raised to power x is equal to k। बहुत सारे लोग का बेनिफिट क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, लोग a मल्टीप्लाई b, लोग a प्लस लोग b हो जाएगा। तो चलिए लोग a मल्टीप्लाई b, लोग a प्लस लोग इज इक्वल टू log k। अब क्या करें बच्चे, log a रेज़ टू पावर b log a होता है, क्या होता है b log a। log x रेज़ टू पावर y log x होता है, y log x प्लस log y रेज़ टू पावर x log y इज इक्वल टू log k। तो देखिए बच्चे आगे क्या करें। अब देखिए लोग ने क्या कर दिया, लोग ने इजी कर दिया ना क्वेश्चन को, बहुत इजी कर दिया। अब करते हैं इसको रेज़िस्ट मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में ही लोग का बेनिफिट होता है, प्लस में ना लोग पॉइंट ऑफ चेंज, लोग a मल्टीप्लाई b, आप कर दोगे क्या, log a प्लस log b। कहीं प्लस में हो तो इसका कुछ नहीं बढ़ने वाला, ये log a प्लस log b नहीं होगा बच्चे, ये नहीं होगा, क्लियर। प्लस है ना, प्लस में है तो लोग उनको अलग नहीं करेगा, ऐसा ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई में बेनिफिट ये है, मल्टीप्लाई में तो log लगा लो, log a प्लस log b हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में थे तो मैंने log अप्लाई कर दिया ना। जब देखिए करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या है। अब देखिए पावर आ गई, ये है u मल्टीप्लाई b, u मल्टीप्लाई b, y का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होगा, dy बाय dx, log x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, log x का 1 बाय x और x का x के अकॉर्डिंग 1, इनका u मल्टीप्लाई b से। अब इनका करते हैं, x का x के अकॉर्डिंग 1 log y कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट log y का 1 बाय y और y का क्या होगा, dy बाय dx। log के कांस्टेंट क्या होगा, 0। ना बच्चे देखो अब क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू log x, फर्स्ट और लास्ट में dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या रहेगा, log x प्लस x बाय, ये दोनों प्लस वाले उधर ले जाओ माइनस, क्या हो जाएगा, y बाय x प्लस log y, ये दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन हो गया। ना मुझे डिवाइडेड फाइंड करना हो गया, लास्ट स्टेप लिखा है ना आपको, लास्ट स्टेप
इक्वल टू माइनस कॉमन है ना, एलसीएम x y प्लस x log y। नाउ बच्चे dy by dx फाइंड करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू ये इधर हो गया माइनस y by x है, y यहाँ डिवाइड से मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया y by x, और ये मल्टीप्लाई में इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा y प्लस x log y, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में क्या होगा x प्लस y log x। ये फाइनल आंसर, ये डिवाइड बाय x फाइनल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, वो मैंने कल करवा दिया था, x raised to power y, y raised to power x। इन थ्री क्वेश्चन को कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, इनका पता चल जाएगा क्या करना है। ये हो गया ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, नाउ थर्ड। अब जो थर्ड आने वाला है उससे से क्वेश्चन अब हम एक्सरसाइज 5.6 में डिस्कस करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या क्या लोग से चल जाएगा काम? बच्चे लोग से काम नहीं चलेगा। देखो थर्ड इस टाइप, ये आप बुक में है या नहीं मिलना, तो इनको एक साथ लेके चल रहा हूँ। ये थ्री क्वेश्चन जो है x raised to power y प्लस y raised to power x इज इक्वल टू, एग्जाम में आते रहते हैं कई बार, इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बच्चे इसको करते हैं बेसिस। क्या करें, क्या लोग से कोई बेनिफिट होने वाला है? देखो अगर लोग होगा तो क्या होगा, ये होगा। लोग से कोई बेनिफिट होगा क्या? लोग से बेनिफिट होगा कोई नहीं, लोग इनको सेपरेट नहीं करेगा बच्चे। तो पॉइंट कंप्लीट। इस टाइप के फंक्शन, किस टाइप के फंक्शन जिसमें बेस एंड पावर वेरिएबल, बेस एंड पावर वेरिएबल, बेस एंड पावर वेरिएबल प्लस माइनस में फंक्शन है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, अलग अलग सॉल्व करना है। इसको एक अलग से क्वेश्चन ऐड कर लो, इसको एक अलग से क्वेश्चन ऐड कर लो, अलग अलग करना है। कर इसको लेट कर लेते हैं u, let x raised to power y is equal to u and y raised to the power x is equal to b। देन बच्चे क्या होगा फिर, ये हो गया u प्लस ये हो गया v इज इक्वल टू k। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx। v का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dv by dx। k कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, g। ये है इक्वेशन नंबर 1। u का डिफरेंशिएशन करके यहां पुट कर दो, v का यहां पुट कर दो। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करें, u क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करें, बिकॉज़ u इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर y। हमें du by dx फाइंड करना है। कैसे होगा, बोथ साइड होगा। इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन ऐड करो, ये अलग से क्वेश्चन u, इस फंक्शन को नेम दिया u, इसको नेम दिया v। du by dx और dv by dx अलग अलग करना। log u इज इक्वल टू log x रेज़ टू पावर y, क्या हो जाएगा, y log x। ध्यान से देखना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे। log का डिफरेंशिएशन बच्चे क्या होगा, 1 by u। u का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx इज इक्वल क्या है, u मल्टीप्लाई y का डिफरेंशिएशन dy by dx, log x कांस्टेंट, y कांस्टेंट, log x का क्या होगा, 1 by x, एंड x का x के अकॉर्डिंग 1 होगा बच्चे। आपको क्या फाइंड करना है, du by dx। du by dx इज इक्वल, ये डिवाइड में u है, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा u, यानी x रेज़ टू पावर y, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा
ये आपने क्या फाइंड कर दिया, du बाय dx, du बाय dx। इसको और भी कर सकते हो सिंप्लीफाई, एक स्टेप आगे और कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। कैसे करें, du बाय dx इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, x रेज़ टू पावर y log x dy बाय dx। इससे करो y x रेज़ टू पावर y माइनस 1, ऐसे कैसे हुआ, x रेज़ टू पावर y को y बाय x से मल्टीप्लाई करोगे, y तो है x की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गया, x की पावर माइनस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हो ना, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है मैंने क्या किया, du बाय dx फाइंड कर दिया बच्चे। अब क्या कर रहे हैं हम, अब dv बाय dx फाइंड कर लेते हैं, फिर दोनों यहां रख देंगे, बिकॉज v इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर x, log v इज इक्वल टू x log y। अब डिफरेंशिएशन करें, log का 1 बाय v, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x का x के अकॉर्डिंग 1, log y कांस्टेंट प्लस x कांस्टेंट, log y का क्या होगा बच्चे 1 बाय y, एंड y का क्या होगा डिफरेंशिएशन dy बाय dx, dv बाय dx इज इक्वल टू, ये v इधर मल्टीप्लाई करो, v क्या है, y रेज़ टू पावर x, इसके मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाएगा, इसके log y प्लस x बाय y dy बाय dx, dv बाय dx इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, y रेज़ टू पावर x log y प्लस x y रेज़ टू पावर 1 ऊपर गया, लास्ट वाली इस पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे हुआ मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इनसे। अब देखिए आपने dv बाय dx फाइंड कर दिया एंड du बाय dx फाइंड कर दिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of dv by dx and dv by dx in equation first, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये u है, ये v है, ये k, ये फंक्शन बना, डिफरेंशिएशन du by dx प्लस dv by dx, ये कांस्टेंट हो गया डिफरेंशिएशन, u फंक्शन ये है, इसको अलग से सॉल्व करके du by dx फाइंड कर लिया, v फंक्शन ये है, इसको अलग से सॉल्व करके dv by dx फाइंड कर लिया। नाउ du by dx and dv by dx फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, x रेज़ टू पावर y log x dy by dx प्लस y x रेज़ टू पावर y माइनस 1, यहाँ dv by dx, y रेज़ टू पावर x log y प्लस x y रेज़ टू पावर x माइनस 1 dy by dx इज इक्वल टू 3। अब क्या करें बच्चे, आपको फाइंड करना है dy बाय dx। ये dy बाय dx कैसे फाइंड करोगे, आप देखो dy बाय dx कैसे आएगा, इन सब में क्या करना है, dy बाय dx कॉमन है, इन सब में क्या आ जाएगा, dy बाय dx कॉमन, अदर उधर कर दो सब कुछ राइट साइड में, यस बच्चे देखिए dy बाय dx वाले टर्म्स कॉमन, क्या रहेगा यहाँ, x रेज़ टू पावर y log x प्लस x y रेज़ टू पावर x माइनस, ये दोनों प्लस में उधर ले जाओ माइनस में हो जाएंगे, क्या होगा y रेज़ टू पावर x log y प्लस y x रेज़ टू पावर y माइनस 1, dy बाय dx फाइंड करें, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, ये y रेज़ टू पावर x log y प्लस y x रेज़ टू पावर y माइनस 1, ये डिवाइड मिला, x रेज़ टू पावर y
प्लस एक्स y रेज टू पावर x माइनस। देखो ये है फाइनल आंसर। बड़ा क्वेश्चन ना, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्यों? कुछ 2 क्वेश्चन बन गए ना। देखो बेस एंड पावर वेरिएबल हमने 1 2 7 8 क्वेश्चन किए थे, वो सब ऐसे सिंगल क्वेश्चन। इसमें डबल है, इसको अलग से u ऐड करके du by dx 1 क्वेश्चन कंप्लीट, इसको v ऐड करके du by dx सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों यहां पुट करो, ये आ गया, इनमें dy by dx और इधर अदर राइट साइड फिर dy by dx फाइंड कर दिया। क्लियर बच्चे? ये चीज। अब आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है ना, ये आपको कंपेयर करवाएगा बेस एंड पावर दोनों वेरिएबल। देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 3 टाइप के क्वेश्चन। देखो फंक्शन एक जैसे मैच कर रहे लिखे थे, बट ऑल 3 आर डिफरेंट, सब डिफरेंट थे, अलग अलग। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11, बहुत से क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं। 12 तो ये था बच्चे, 12 तो नहीं करेंगे अभी हमने 12 दे दिया, 13 कर दिया। ये 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 6 से चलते हैं। 6 थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है, फंक्शन बड़ा है। y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 बाय x, 1 प्लस 1 बाय x। ये ना क्वेश्चन। अब क्या करें? इसको सॉल्व, इसको यू ऐड कर लो। ये अलग से क्वेश्चन, ये अलग से बेस एंड पावर वेरिएबल, अलग अलग क्वेश्चन जो है वो प्लस है। लेट क्या करें इसको, इनको y इज इक्वल टू, इसको लेट कर ले हम u, एक साथ ही कर देता हूं, इसको लेट कर लिया। ये u है, ये भी, तो dy by dx ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। हो गया? ये फंक्शन है, इस फंक्शन को, ये क्वेश्चन आपका, इसको y के इक्वल लेट कर, आपको फाइंड करना है क्या, dy by dx। आपको क्या फाइंड करना है, dy by dx। तो बच्चे देखिए dy by dx है, वो कैसे फाइंड करेंगे? प्लस में 2 फंक्शन है, क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है। ये u लेट कर दिया, ये dy by dx क्या होगा, du by dx dv by dx। u का डिफरेंशिएशन कर दो x के अकॉर्डिंग, और फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो x के अकॉर्डिंग, एंड वो यहां पर, बिकॉज u इज इक्वल टू क्या है बच्चे, x प्लस 1 बाय x रेज टू द पावर x। बेस एंड पावर वेरिएबल है तो बच्चे log तो फिर चलेगा ना, log तो आएगा। log u इज इक्वल टू x, पावर आ गया, डायरेक्ट कर देता हूं, x log x प्लस 1 बाय x। देखो अब क्या किया जाए, करें डिफरेंशिएशन, करते हैं स्टार्ट। log का क्या होगा बच्चे, 1 बाय u, एंड u का du by dx, ये मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन, x का 1 log x प्लस 1 बाय x जो है वो कांस्टेंट, प्लस x कांस्टेंट, इसका
ठीक है बच्चों, मैंने लोग का कर 1/x + 1/x इसका करें ना चेंज, पहले लोग को डिफरेंशिएट करो फिर इसको अंदर वाले को करें x का 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। ऐसे 1/x क्या होगा बच्चे x⁻⁻1 इसका डिफरेंशिएशन x⁻n से n x⁻n - 1/x² हो जाएगा। देखिए तो चलिए करें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। du/dx इज इक्वल डिवाइड वाला u इधर आ गया मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या होगा log x + 1/x प्लस ये एलसीएम लिया x² ऊपर x² by x² plus x² minus 1 क्लियर। अब क्या किया जाए, जो कट हो रहा है वो कट करो, क्या कट हो रहा है ये कट हो रहा है du/dx बच्चे लास्ट स्टेप है, u क्या है u पुट कर दो, u ये x + 1/x raised to the power x multiply log x + 1/x plus x² minus 1/x² plus 1 ये तो हुआ बच्चे du/dx। u फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ v फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज v इज इक्वल। बड़े क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, आराम से करवा रहा हूं आपको, कोई स्पीड नहीं है, समझिए आराम से। लॉग में ये पावर मल्टीप्लाई वाली आ गया हो गया ना। अब डिफरेंशिएशन क्या है, लोग का क्या होगा बच्चे 1/d, v का क्या होगा dv/dx, लोग 1/d एंड v का डिफरेंशिएशन क्या होगा dv/dx। ये डबल है यहां पर बच्चे, यस इसको करते हैं 1 0 1/x का क्या होगा -1/x², लो x को रखो कांस्टेंट, 1 + 1/x कांस्टेंट रखो, log x का क्या हो जाएगा 1/x। dv/dx इज इक्वल टू v, v क्या है x⁻1 + 1/x ब्रैकेट में क्या है -1/x² log x + 1/x + 1/x²। ये हो गया बच्चों dv/dx। पहले क्या बन गया du/dx, फिर क्या बन गया dv/dx। देखो अच्छी तरह से, अब dv/dx तो देखिए अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। किसमें कॉमन, जो देखिए फर्स्ट और लास्ट में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट में जो भी कॉमन आ रहा है वो आप कॉमन निकाल सकते हो। फर्स्ट एंड लास्ट में देखिए कॉमन क्या आ रहा है वो आप देखिए अच्छी तरह से। देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है 1/x² क्या रहेगा log x - 1 log x - 1/x² आप कॉमन निकाल सकते। अब आपका आंसर क्या होगा बच्चे, फाइनल आंसर जो है वो आपके सामने क्या आने वाला है, देखिए फाइनल आंसर ये हुआ du/dx एंड ये हुआ dv/dx। क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है dy/dx फ्रॉम इक्वेशन 1 dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ du/dx की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ dv/dx जैसे है वैसे पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर है। चलो ये तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आज आपसे करवाया है। अब आगे वाली क्लास में कहूंगा 7 to आगे क्वेश्चन होगा 11 तक कंटिन्यू। आज आपको मैंने बता दिया किस तरह से करना है, एक बार 7 to 11 ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ, फिर
फिर कल वाली क्लास में करते हैं आगे।